श्री आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, उनके पास संतान नहीं थी। संतान ना होने की वजह से बड़े दुखी थे। संसार में बंधुओं, जो भी वस्तु आपको ठाकुर जी न देते हैं, नहीं देते हैं, उसमें अपनी भलाई समझो। कभी भी प्रकृति से किसी वस्तु को छीनिए मत। एक दो बार प्रयास करना चाहिए। एक दो बार के प्रयास के उपरांत यदि आपको वस्तु की प्राप्ति ना हो तो उसको भगवद आज्ञा मान करके छोड़ देना चाहिए। चाहे वो संतान हो, चाहे वो सांसारिक कोई वस्तु हो, धन हो, संपत्ति हो। 2-3 बार प्रयास करो। प्रयास के बाद भी यदि प्राप्त ना हो तो भगवद इच्छा मान के उसको छोड़ दो। क्योंकि जो व्यक्ति लगा रहता नहीं, चाहिए 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 चाहिए, प्रकृति से छीनने का प्रयास करता है, तो लोग कहते तो हैं कि वो एक डायलॉग है पिक्चर का, शिद्दत से किसी वस्तु को चाहो तो पूरी कायनात लग जाती तुमको मिलाने में, है ना, ऐसे है ना। लेकिन एक बात सुनो, कायनात मिला तो देती है उस वस्तु से, लेकिन उसी वस्तु से आपको एक ना एक दिन कष्ट जरूर होगा, ये निश्चित है। वो तो फिल्मी भाषा है, ये आध्यात्मिक भाषा है कि आप शिद्दत से लगे रहो किसी वस्तु के पीछे, मिल जाएगी आपको। लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं, जिसके लिए आपने सब कुछ छोड़ करके प्राप्त करने का प्रयास किया, भगवद विलग वस्तु यदि वो है, एक दिन उसी वस्तु के कारण चिंता में बैठोगे। उसी वस्तु की प्राप्ति होने के बाद में आप निराश हो जाओगे, हताश हो जाओगे। इसलिए भैया ये शिद्दत से लगे रहो, कायनात लग जाए मिला, इसके लिए ठाकुर जी के लिए लगो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की पत्नी, उन्होंने यही उपदेश तो दिया, बोले जितनी प्रीति तुम मुझसे करते हो, जितनी व्याकुलता तुम्हारे अंदर मेरे लिए है, जितनी तड़प तुम मुझसे मिलने के लिए रखते हो, इतनी तड़प, इतनी व्याकुलता, इतनी परेशानी यदि तुमने राम जी के लिए रखी होती तो राम जी मिल गए होते। अब तुमको मेरे पीछे भाग रहे हो। उसी दिन भारत को गोस्वामी तुलसीदास की प्राप्ति हो गई। देखो, हमारे अंदर सब कुछ है। हमारे अंदर लगन भी है, हमारे अंदर तड़प भी है, हमारे अंदर इच्छा भी है, हमारे अंदर व्याकुलता भी है, हमारे अंदर क्या कहेंगे, किसी कार्य को करने की उत्सुकता भी है। सब कुछ है हमारे अंदर, पर संसार के लिए। अभी 2-4 कलावे ले जा करके बाहर एक वृक्ष के पास बांध देता हूं, और दूसरे दिन एक वीडियो बना करके वृक्ष के पास, यहां पर कलावा बांधने से आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। वो बेचारा वृक्ष अंतर ध्यान हो जाएगा, कलावा वृक्ष हो जाएगा। लेकिन हम कितनी भी वीडियो में बना करके कथाओं में बैठ बैठ कहते हैं, बोले नाम जप किया करो, ठाकुर जी की कथा सुना करो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कुछ को भगवान चाहिए ही नहीं। आए महाराज, हम संसार में भगवान को प्राप्त करने आए हैं। भगवत प्राप्ति के साधन के लिए सब पीछे हट जाते हैं। सांसारिक साधनों के लिए सबके देखो तप, व्रत, अनुष्ठान सब शुरू हो जाते हैं। मुझे सच में बहुत पीड़ा होती है कभी कभी देख करके। एक बार मैं एक स्थान पर गया, स्थान का नाम बोल देता हूं, जागेश्वर, उत्तराखंड में महामृत्युंजय जिस स्थान पर प्रकट हुआ, जागेश्वर बड़ी सुंदर स्थित स्थान है। कभी आपको भ्रमण के लिए जाने का मन हो, बद्रीनाथ, केदारनाथ सब लोग जाते हैं, जाना ही चाहिए, 4 धाम है हमारे। कभी आपको उत्तराखंड की तरफ जाने का मन हो, हमारे कहे से जागेश्वर जाइएगा। 3 स्थान हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पर, जागेश्वर, बागेश्वर और मुक्तेश्वर। ये 3 हैं उत्तराखंड में। तीनों महादेव के स्थान हैं, और तीनों की स्थिति कैसी है? मुक्तेश्वर वो इतनी ऊंचाई पर है कि वहां बर्फ भी दिखती है, बर्फ भी आसपास रहती है। जागेश्वर इतनी गहराई में नीचे उतरना पड़ता, पहाड़ों के भी अंदर भीतर जाना पड़ता है। और बागेश्वर ये बिल्कुल मध्य में है। तीनों मतलब ऊपर नीचे और मध्य, तीनों में है महादेव के मंदिर। 3 दिन लगते हैं दर्शन करने में। तो जागेश्वर में गया, वहीं पर महामृत्युंजय मंत्र प्रकट हुआ। तो इतना सुंदर स्थान है, छोटा सा एक गांव है, इतनी सर्दी पड़ती है वहां, इतना नीचे होने के बाद भी। मुझे अभी स्थिति याद आ गई तो पूरा मैं वहीं घूम गया। तो
तो वहां मैंने देखा कि 7 बजे लोग बाग अपने अपने घरों में, 8 बजे तो सब सो जाते हैं शाम को, और पूरे कस्बे में आपको प्याज लहसुन नहीं मिलेगी, होटल में भी नहीं मिलेगी, कहीं नहीं बनती। तो वहां पर मैंने देखा कि मैं एक दिन मतलब रात्रि में 8-9 बजे नींद नहीं आ रही थी, हम संसारी लोग 10-11 बजे सोते हैं, तो खिड़की खोल करके मैं देख रहा था तो 2 दंपति खड़े थे मंदिर के बाहर और हाथ में दिया लेकर के खड़े थे। मैंने वहां के किसी व्यक्ति से पूछा, मैंने कहा क्या कर रहे हैं? बोले महाराज जी यहाँ की प्रथा है कि रात भर दिया लेकर के खड़े रहो और प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जब मंगला आरती होती है तो उसी दिए से ठाकुर जी की आरती करके घी का दिया अर्पित कर दो, इतना करने मात्र से पुत्र की प्राप्ति होती है। मेरे चित्त में एक भावना आई, मैंने कहा व्यक्ति संसार की प्राप्ति के लिए कितने कठिन से कठिन मार्ग को अपना लेता है। यहीं किसी कभी ऐसा सुनने में नहीं आया कि कोई रात भर दिया लेकर के मंदिर के बाहर इसलिए खड़ा था कि मुझे राम जी मिल जाएं, मुझे ठाकुर जी मिल जाएं, मुझे श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएं। इस भावना से कोई व्रत नहीं करता, कोई अनुष्ठान नहीं करता, कोई नियम नहीं करता। संसार की प्राप्ति के लिए हम लोग तप तक कर लेते हैं, तपस्या तक हमारे द्वारा हो जाती है। यही तप, यही जप, यही नियम, यही अनुष्ठान यदि भगवत प्राप्ति के लिए करो तो माने कि आप वैष्णव। हम अभी अनुष्ठान में थे नासिक में, मैं कोई अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, बस मैं आप भी करो इसलिए कह रहा हूं। वहां पर हमारे इतने सारे नियम थे महाराज जी ने बनाए। प्रथम दिन जब अनुष्ठान प्रारंभ हुआ तो मुझसे पूछा गया किस कामना से। मैंने कहा बस हमारे गिरधर लाल जी एक दिन भुजा नीचे करके मुझे दर्शन करा दें, इसलिए अनुष्ठान करना है। कभी ठाकुर जी के अचल में सचल का दर्शन हो जाए, वो अचल कभी अपने नेत्र पलक झपक करके मुझको दिखा दें। राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा। कभी इस कामना से कोई अनुष्ठान किया? सघन कुंज है, यमुना का तट है और श्याम सुंदर सचल श्री किशोरी जी के साथ रमण कर रहे हैं, गले में गलवैयां डाले विचरण कर रहे हैं, और वो हम अपने इसी तन से, इन्हीं नेत्रों से, इसी जीवन में उसका प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं। यही हमें अपनी एकादशी से चाहिए, यही हमें हमारे व्रत से चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। संसार क्यों मांगते हैं हम अनुष्ठानों से, हम व्रतों से? जब मनोकामना पूरी होती ही है इन व्रत अनुष्ठानों से तो ठाकुर जी को मांगो ना। संसार की सब वस्तुएं तो आपके कर्म प्रदान कर देगा, कर्म प्रदान कर देगा, ठाकुर जी को मांगो ना। और ये दर्शन जैसे ही हो जाए, फिर चाहे मैं मर जाऊं, फिर चाहे मैं मर जाऊं, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में। ये उद्देश्य है। तो संसार में यदि किसी संसारिक वस्तु का अभाव है तो ठाकुर जी की कृपा समझो। लेकिन आत्मदेव बड़े दुखी हो गए, पुत्र की कामना के लिए रोने लगे, संत के पास गए, संत ने एक फल दिया, उसी फल को अपनी पत्नी को ला के दिया, पत्नी ने गाय को खिला दिया, गाय के गर्भ से गोकर्ण जी महाराज हुए, और पत्नी अपनी सहेली के पुत्र को ले आई, उसका नाम धुंधुकारी हुआ। बड़े होकर के धुंधुकारी महान दुष्ट हुआ, गोकर्ण पंडित ज्ञानी हुए। धुंधुकारी पुत्र की दुष्टता से दुखी होकर के पिता ने गृह त्याग कर दिया, गोकर्ण जी महाराज ने ज्ञानोपदेश दिया। तत्पश्चात धुंधुकारी मर करके प्रेत बना। एक बात याद रखिएगा बंधुओं,
शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वाला व्यक्ति मृत्यु के पश्चात प्रेत बनता है। मातृ पितृ चरण सेवा न करते हुए अपने प्राण त्याग देने वाला व्यक्ति मृत्यु के बाद प्रेत बनता है। गलत आचरण, गलत व्यवस्थाएं, गलत व्यक्ति का संग करने वाला व्यक्ति प्रेत बनता है। और जीवन भर कभी कथा और भक्ति भावना जीवन में न लाने वाला व्यक्ति भी मृत्यु के बाद प्रेत बनता है। हम 10 लक्षण बताएंगे कल प्रेत कौन बनता है मृत्यु के बाद। बंधुओं, प्रेत योनि नरक से भी बुरी है। नरक में जाने वाला व्यक्ति पुनर्जन्म ले लेता है, पर प्रेत योनि वाला, प्रेत एक बार बने 2000 वर्ष तक मुक्ति नहीं, 2000 वर्ष तक प्रेत बनना पड़ता है। उसके निमित्त यदि भागवत की कथा कराओ तो ही मुक्त हो पाता है। तो गोकर्ण जी महाराज ने देखा कि भैया उनके धुंधकारी भाई प्रेत बन गए हैं, तो सूर्य नारायण से आज्ञा लेकर के भागवत की कथा कराई। और भागवत की कथा सुनते ही धुंधकारी अपनी प्रेत योनि से मुक्त हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।